महंक का जन्म उन दोनों के जीवन में कुछ समय के लिए नई खुशियाँ लेकर आया था, लेकिन उसकी दिल की बीमारी ने दोनों से उन खुशियों को छीन लिया। महंक के इलाज में ढेर सारा पैसा खर्च होने लगा। जब रवि की कमाई घर के खर्च के लिए कम पड़ने लगी, तब उसने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेकर खुद का जिम शुरू किया, लेकिन वह भी घाटे में चल गया। वहीं वंदना अपनी पीएचडी पूरी करना चाहती थी, लेकिन महंक की बीमारी ने उसके सपनों पर ताला लगा दिया। आखिरकार घर चलाने के लिए वंदना को एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करनी पड़ी। पहले वह सिर्फ रवि से झगड़े करती थी, लेकिन अब वह उसे गालियां भी देने लगी थी। एक बार तो गुस्से में उसने रवि पर हाथ भी उठा दिया था। रवि यह सब कुछ सिर्फ अपने बेटे मयंक के लिए सह रहा था। रोज रोज के झगड़े और निराशा भरे जीवन की वजह से रवि और वंदना के बीच पति पत्नी का रिश्ता बस नाम मात्र रह गया था। दोनों के कमरे अलग हो गए थे और दोनों में जब भी बात होती थी तो स्थिति तनावपूर्ण हो जाती थी। अब वंदना रवि के लिए सिर्फ मयंक की माँ रह गई थी। इधर मयंक की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने से उन्हें उसके इलाज के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत थी। पैसों का इंतजाम करने के लिए रवि हर संभव कोशिश कर रहा था। हर तरफ से थक हार कर वह उस एकमात्र शख्स के बारे में सोच रहा था जो ऐसे में उनकी मदद कर सकता था। वह था उसके बचपन का दोस्त हमराज उमेश। उमेश ने पहले भी कई बार छोटी मोटी रकम उधार देकर रवि की मदद की थी, लेकिन इस बार रवि को लाखों रुपए की जरूरत थी। क्या पता उमेश मुझे इतने पैसे दे पाएगा या नहीं, रवि ने खुद से पूछा। उमेश के पास इतने पैसे होंगे तो मुझे कभी मना नहीं करेगा। फिर भी कुछ सोचकर वह कुर्सी से उठा और एक गहरी सांस लेकर वो उमेश के घर की ओर चल पड़ा। गलियों से गुजरते हुए उसके दिमाग में सारी पुरानी यादें तैरने लगी। उसे मयंक की मासूमियत भरी बातें याद आ रही थी। कभी वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों से रवि की उंगलियों को थाम लेता था और कहता था, पापा, क्या मैं एक दिन आपकी तरह स्ट्रांग बनूंगा? रवि उस क्षण बीमार मयंक की ओर देखता तो उसे मयंक की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देती थी। रवि प्यार से उसके बाल सहलाकर कहता, हाँ बेटे, तू एक दिन मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। लेकिन अब मयंक को किया गया हर वादा उसे खुद से बोला गया एक झूठ लग रहा था। वो मयंक को जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। इन यादों से रवि की आंखें नम हो गई। ठंडी हवा की झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। उमेश के घर की ओर बढ़ता हर कदम उसे अपनी असफलताओं की याद दिला रही थी। मयंक के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे अपनी इज्जत ही क्यों ना बेचनी पड़े। उमेश मेरे बचपन का दोस्त है, वह मेरी मदद जरूर करेगा। उमेश के घर का छोटा सा ड्राइंग रूम गर्मजोशी और पुरानी यादों से भरा हुआ था। रवि और उमेश आमने सामने बैठे थे। मेज पर एक गिलास पानी और कुछ बिस्किट रखे थे, जो दोनों में से किसी ने छुआ तक नहीं था। उमेश ने अपनी अलमारी से चेक बुक निकाली, उसमें कुछ लिखा और चेक को रवि की ओर बढ़ा दिया। ये 5 लाख रुपए हैं रवि, उमेश ने गंभीर स्वर में कहा। मैं और पैसे का इंतजाम करता हूँ, मुझे बस कल तक का समय दे दो, मैं कहीं से भी बाकी पैसों का इंतजाम कर लूँगा। रवि ने चेक को कांपते हाथों से थाम लिया। उसकी आंखें नम हो गई। उमेश, शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इन 5 लाख रुपयों से अभी मेरे बहुत मदद हो जाएगी। उमेश ने रवि के कंधे पर हाथ रखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है रवि, हम दोनों भाई जैसे हैं। रवि ने गहरी सांस ली। सही कह रहे हो भाई, लेकिन
तुमने ही हमेशा बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। बदले में मैं तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं कर सका। उमेश थोड़े और गंभीर हो गया। अब रहने भी दीजिए राजा साहब। हम पुरखों से आपके प्रति वफादार रहे हैं। मैं तो बस आपके नमक का कर्ज अदा कर रहा हूँ। मैं तो बस आपके नमक का कर्ज अदा कर रहा हूँ। उमेश की यह बात सुनकर रवि ने असहज होकर उसकी ओर देखा, लेकिन रवि ने कुछ कहने से पहले ही कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक तेज तर्रार औरत कमरे में दाखिल हुई।